देखो पहला प्रश्न है, इसमें यह समीकरण दी गई है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब ये समीकरणों को सबसे पहले क्या करेंगे, रेखिक युग्म समीकरण में बदलेंगे। रेखिक युग्म समीकरण में बदलकर उसके बाद में इसे प्रतिस्थापन या विलोपन या वज्रगुणन विधि, तीनों में से किसी भी विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हें रेखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। तो अपने पास में जो दी गई समीकरण है ना, वह है 1/2x। अब यहां जो ये 1/x है ना, देखो 1/x है, 1/x को क्या मान लेंगे, 1/x को मान लेंगे u। किसके बराबर मान लेंगे, u मान सकते हैं या x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण में 1/2 गुणा 1/x इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, इस वाले को, क्योंकि 1/2 और वापस गुणा करेंगे तो 2x से गुणा होगा और 1 से गुणा होगा तो 1। ठीक है, प्लस 1/3 गुणा 1/y बराबर 2। अब 1/x और 1/y कैसे लिखा हमने, जैसे इस प्रकार से देखो 1/2x है, यहां क्या है, ये 2 और x गुणा में है और ये 1 ऊपर दोनों के ही है। ठीक है, तो इनको अलग कर देते हैं, जैसे गुणनफल में लिख देंगे ना, तो 1/2 गुणा 1/x, x को वापस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। ठीक है, अब जैसे x की जगह हमने u रखा, उसी प्रकार से इस y की जगह भी हम क्या रखेंगे, v रख देंगे। ठीक है, तो 1/y बराबर क्या रख देंगे, v। तो यहां 1/2x प्लस 1 यहां x की जगह u प्लस 1/3 v बराबर 2। समीकरण इसको हम 1 देंगे, इसको 2 और ये समीकरण हो गई 3। ठीक है, ये समीकरण 3 हो गई। अब इसको क्या करेंगे, पहले इसको रेखिक समीकरण यहां पर भिन्न रूप में है तो सरल रूप में बनाएंगे। इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6 एलसीएम आ गया। 2 का भाग 3 में 6 में 3 बार और 3 को गुणा करेंगे किससे, 1 से, तो ये 3 और ये u साथ में है ना, u प्लस 1/3, 3 का भाग 6 में 2 बार और 2 को v से गुणा कर देंगे, v बराबर 2। अब यहां से देखो ये 6 है ना, इस तरफ से वज्र गुणन हो जाएगा इस संख्या से, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 3u प्लस 2v बराबर 6 दूना 12। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। उसी प्रकार से ये वाली जो समीकरण है ना, इस वाली समीकरण को भी हम क्या करेंगे, जैसे इसको रेखिक समीकरण बनाया उसी प्रकार से इसको भी रेखिक समीकरण बनाएंगे। 1/3x को क्या मान लेंगे, यहां 1/3 जो है ना, और 1/x को मान लेंगे u प्लस 1/2 को ऐसे कैसे लिख देंगे, और ये 1/y इस प्रकार से जैसे गुणा में होगा ना 1/y, उसको लिख देंगे v बराबर कितना होगा 13/6। यहां पर भी इनका एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का, यहां पर भी एलसीएम कितना आएगा 6। ठीक है, अब 3 का भाग 6 में 2 बार और 2 को गुणा करेंगे 1 और u से, तो ठीक है, ये आ गए 2u प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 को v से गुणा करेंगे 3v बराबर 13/, यहां पर दोनों संख्याओं को वज्र गुणन कर देंगे। 6 को यहां से इस संख्या से गुणा करेंगे, 6 को 2u से तो 12u प्लस 6 को 3v से गुणा करेंगे तो 36 18v और 13 पंजे 65, 13 चक्की 78। ये समीकरण इसको दे देंगे हम, कौन सी समीकरण, इसको 5 देंगे और इसको 6 देंगे। ठीक है, अब जो अपनी समीकरण 4 और जो 6 आई है ना, ये रेखिक समीकरण आ गई अपनी। ठीक है, तो समीकरण 4 और 5 को 6 को लिख लेंगे हम, 3u प्लस 2v बराबर 12 और यहां से है 12u प्लस 18v बराबर 78। ये दोनों समीकरण है। अब इनको आगे हम हल करेंगे। ठीक है, यहां तक उतार ले।
यहाँ पर समीकरण इनको हम, ये 4 थी और ये समीकरण 6 थी, ठीक है, इनको लगातार समीकरण नहीं दी थी। अब इनमें सबसे पहले इस समीकरण के अनुसार जो समीकरण होती है ना, किसकी, रेखिक समीकरण युग्म होते हैं, वो होते हैं a1x प्लस b1y बराबर प्लस c1 बराबर 0। ये हो गई समीकरण एक। तो एक होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ x की जगह अपने पास में क्या है, u है, और y की जगह क्या है, v है, ठीक है ना। x की जगह तो u है और y की जगह v है। अब यहाँ से जो भी मान है ना a1 a2 का वो रखेंगे हम। a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है, a2 का है 12। a1 क्या है, a1 है u का गुणांक, ठीक है, और a2 क्या है, ये दूसरी समीकरण में u का गुणांक। उसके बाद में है b1, b1 क्या है, y का गुणांक है, यहाँ पर b2 और b1 y के गुणांक है, तो यहाँ पर y बराबर v माना है और y बराबर v, तो यहाँ पर तो b1 में कितना है 2 और b2 में कितना है, b2 में है 18, ठीक है। उसके बाद में है c1 और c2। अब एक चीज है, यहाँ पर अपने को इनको पक्षांतरण करके लिखना पड़ेगा। कैसे, पक्षांतरण करके, तो पक्षांतरण करके लिखेंगे तो 3u प्लस 2v माइनस के 12 बराबर 0 और 12u प्लस 18v बराबर माइनस 78 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर पक्षांतरण करने के बाद में जो मान आया है c1 का, वो आया है माइनस के 12 और c2 का मान कितना आया है माइनस के 78। अब पक्षांतरण क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में इस रूप में है ये मान, ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण c1 और c2 किस रूप में है, ये पक्षांतरण हुए हैं पहले से, ठीक है। अब यहाँ से जो वज्र गुणन विधि में मान रखेंगे, वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या है, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि में x बटा, अब x के गुणांक क्या क्या है, इनको तो पहले तो हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इनको नहीं लिखते x का मान ज्ञात करने में, हम लिखते हैं y के और अचर पद के। b1 और b2 x y के गुणांक है और c1 और c2 अचर पद है बराबर y। अब यहाँ x की जगह क्या रखेंगे u और y की जगह v। इसमें क्या है, इसमें जो y के गुणांक है ना, मतलब v के गुणांक, उनको छोड़ेंगे, उनके अलावा पहले अचर पद लिखेंगे और फिर ये जो अपने x के गुणांक या u के गुणांक लिखेंगे। तो c1 कितना है -12 और c2 -78। उसके बाद में a1 कितना है 3 और a2 कितना है 12, 3 और 12। हाँ, ये मान डायरेक्ट नहीं लिखेंगे अभी, तो अभी इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे c1 c2 और a1 a2, ठीक है। अब जो अचर पद है, अचर पद में क्या आता है, अचर पद को छोड़ देते हैं और जो अपने x और y के गुणांक, मतलब वो u और v के गुणांक जो है ना a1 a2 और b1 b2, उनको गुणा कर देते हैं आपस में, वज्र गुणा कर देते हैं a2 और b1 b2। यहाँ ये दोनों को करेंगे गुणा और यहाँ इन दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ इन दोनों को, यहाँ इनको, इस प्रकार से तीनों ही संख्याओं में वज्र गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब वज्र गुणा करेंगे तो इनका मान रखेंगे हम, वज्र गुणा में मान रखेंगे, तो ये जो समीकरण है इसको, इस वाली समीकरण को इसके नीचे लिखना है आपको, या यूं बटे b1 कितना है 12 और b2 कितना है 18, 12 और 18। उसके बाद में c1 और c2, c1 कितना है माइनस के 12 और ये है -78, ठीक है। उसके बाद में है, उसके बाद में लिखेंगे v का मान, लिखेंगे v का मान जो है, v का मान है c1 c2, तो c1 माइनस के 12 और c2 -78 और a1 और a2, a1 कितना है अपने पास में 3 और a2 है 2 और ये जो है अचर पद का मान होगा यहाँ पर अचर पद का मान क्या क्या होगा, a1 a2 b1 b2, तो a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2,
अब एक चीज़ है, यहाँ पर क्या लिखा था हमने, A1 A2, तो A2 तो 12 होता, 12 है ना, 12, ये 3 और 2, ये 12 आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ आएगा B1 और B2, 12 और 18, एकदम मैच हो रहा है। ये है B1 2 है ना B1 में, और B2 18, ये है C1 -12 C2 -78, V में है C1 C2 और A1 A2, A1 है 3 और A2 है 12, अचर पद में कितना है 3 A1 और A2 12, और B1 कितना है 2 और B2 कितना है 18, ठीक है। ये इस प्रकार से मैच कर लेना, बिल्कुल एकदम गलत नहीं होना चाहिए सवाल, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पर क्या है, क्रम से नहीं लिखे मैंने, A1 A2 यहाँ लिखता है, B1 B2 लिखते हैं ना, तब और दिक्कत नहीं होती। इनको ब्रैकेट में क्या होता है कि माइनस का जो चिन्ह है ना ब्रैकेट में, इसको इसके साथ में रखेंगे, क्योंकि इन संख्याओं को जब हम वज्र गुणा करेंगे ना, तो इस संख्या में से इस संख्या को घटाते हैं, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो ये माइनस वाला चिन्ह साथ में रहना चाहिए, संख्या के साथ में रहना चाहिए, वो माइनस अलग होना चाहिए, ये माइनस अलग होना चाहिए। 2 को 78 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 7 दूना 14 और 1 15, ये किसके हैं, माइनस के, ठीक है। माइनस के ये है माइनस, ये वाला चिन्ह कौन सा है, ये वाला चिन्ह है जो घटाएंगे हम इनको, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट में रखेंगे, 12 को 18 से गुणा करेंगे, 12 5 60 72 12 × 96 का 6 हासिल के 9, 12 एकम 12, 12 और 9 21, 216, ये भी किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, और किस में, यू के मान में आएंगे। उसके बाद में v में हम जो ज्ञात करेंगे, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, माइनस के होंगे, ठीक है। और 78 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद में माइनस 8 × 24 का 4, 7 × 21 और 2 23, माइनस के 234 बराबर अचर पद में क्या होगा, 18 × 54, इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को, सभी में इस प्रकार से ही किया, और माइनस करेंगे, 12 दूना 24। अब इनको आगे हल करेंगे, पहले उतार लो इनको। अब देखो u का कितना मान है, u बटे ये माइनस के कितने हैं 156, माइनस 156 प्लस कैसे होगा, ये माइनस और माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या नहीं है, ये बाहर की तो संख्या क्या है, इसमें से कम करने हैं, मतलब इसमें से कम करने हैं, वो भी किसको, माइनस के 216 को। तो 2 लगातार ऋणात्मक चिन्ह आने पर संख्या धनात्मक में हो जाती है। 216 बराबर v बटे v, यहाँ पर v का मान कितना है, माइनस 144, माइनस के 144, और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस और माइनस ये हो जाएंगे 234 बराबर 1 बटे 54 में से कितने कम करेंगे, 24 कम करेंगे, तो 4 में से 4 गए 0 और 5 में से 2 गए 3, ठीक है। अब इनको हम घटा लेते हैं, 216 में से 156 को कम करेंगे, 6 में से 6 0, 11 में से 5 गए तो 6, ठीक है। कितने बचे टोटल, 60 बराबर v। यहाँ पर 4 में से 4 गए 0, 13 में से 4 गए तो 9, 90 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। टोटल बराबर 1 बटे 30। इस प्रकार से ये हमने हल निकाला है। अब यहाँ से हम x और y कहें तो u और v का मान ज्ञात करेंगे। किसका, u और v का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो u और v का मान ज्ञात करेंगे तो u बराबर जो अचर पद है ना अपना 1 बटा कितना है 30, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। और दूसरा क्या है v बटे 90
बराबर 1/30। दोनों में ही मतलब इस संख्या को एक बार इससे इसके बराबर रखेंगे और एक बार इसके बराबर रखेंगे, ठीक है। यूं को हम गुणा करेंगे, यहाँ पर भी वज्र गुणन होता है इस टोटल पूरी प्रश्नवाली के अंदर। प्रश्न में 30 को गुणा करेंगे यूं से तो ये हो जाएंगे 30 यूं बराबर 1 को 60 से गुणा करेंगे 60, तो यूं बराबर कितना आएगा 60/30 बराबर 2। तो यूं बराबर क्या रखा था हमने, यूं बराबर रखा था 1/x। तो इसकी जगह पर इस यूं की जगह क्या रखेंगे हम 1/x बराबर कितना 2 रखेंगे, ठीक है ना। अब इस के नीचे भी 1 मानेंगे फिर इसको वापस इस तरह से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1। x बराबर कितना होगा 1/, ये तो क्या आया है अपना x का मान आया है। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y के मान में क्या है, ये हो जाएंगे 30v बराबर, इनको इससे गुणा किया और इनको इससे, 30v बराबर कितना हो जाएगा 90। तो v बराबर कितना आ जाएगा 90/30। तो v का मान कितना आया है 3, और v बराबर हमने क्या रखा था 1/y रखा था। तो 1/y बराबर 3, इसके नीचे 1 मानेंगे 3y बराबर कितना हो गया 1, तो y बराबर हो गए 1/3। ये y का मान आया है और ये x का मान आया है, ये वज्र गुणन विधि है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ तक हल निकालने के बाद में आपको आगे ये भी करना होता है, ठीक है, क्योंकि 1/x की जगह रखा था ना हमने यूं, तो उस 1/x की जगह वापस यूं की जगह 1/x रखेंगे हम, ठीक है। x में और y में दोनों में ही करते हैं ये। उतार लो।